इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमें बहुत अप्रिशिएट करता है, अरे वाह क्या बढ़िया काम किया है आपने, एक्सीलेंट, वंडरफुल, तालियां बजाता है, और हमको मन में होता है इसको सही पता नहीं है। मैं इस अभिवादन के काबिल नहीं हूं। या आदिल, यू वांट टू से समथिंग? माइक। Then it's one thing. Yeah. The first thing that you said that we go towards the negative, या उसका दोष दिख जाता है। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि देख के उसको समझ ले कि भाई इसमें मुझे नहीं है, पर कई बार अनकॉन्शियसली हो जाता है। वो पूरा इश्यू झगड़ा हो गया 10-15 मिनट का, फिर ध्यान में उसमें क्या करना, वो मुझे पता नहीं। देखो आपको क्या करना चाहिए पता नहीं, बट जस्ट देखिए पहले ये जो कुछ भी, इवन झगड़े की भी जो बात है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइफ परस्यूट। उसका सोर्स यहीं पर है। एंड द मोर, अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि भाई इस दायरे में हूं, इस पैराडाइम में ये रिलेशनशिप चल रही है, इनसफिशिएंसी फर्स्ट लाइफ परस्यूट में, इस कोशिशों में मैं लगा हूं, अब मुझे आप इन कोशिशों में मदद कीजिए। नहीं, वो नहीं कह रहा, यानी उस वक्त वो होश ही नहीं रहता और वो सामने वाले को उंगली कर लेते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? और उसके बाद 15 मिनट के बाद जब वो झगड़ा बंद हो जाता है, फिर क्या करते हो? अब खुद का दोष दिखना शुरू, ठीक है ना? और उसी के समाधान के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हो। वो होने से पहले ही समझ जाए। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप तो उसी के अंदर के प्रश्न मुझे पूछ रहे हो, वही मैं आपको बता रहा हूं। इट इज ए क्विक सैंड, और आप उसी में और कोशिश के लिए, कुछ नया सीखने के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हो, इससे मैं कैसे निकलूं? वेल, देयर इज नो वे आउट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी। कई बार आप इरिटेट हो जाएंगे, कई बार गुस्सा करेंगे, कई बार प्यार से पेश आएंगे, कई बार सराहना करेंगे, कई बार क्रिटिसाइज करेंगे। अब क्या? और जब when you are focused on fixing yourself, all that you see, वही ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से फिर देखते हैं, खाली बच्चों को नहीं, खुद को भी इसको दोष रहित करना है। हाँ, ये एक दोष दिख रहा है, ऐसे काफी दोषों से तो मैं मुक्त हो चुका, मैंने सीख लिया, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका, ठीक है ना? लेकिन ये एक रह गया है, अब इसको कैसे? बट वही प्रक्रिया हुई। What I am saying is, can you put away that magnifying glass and start focusing on how wonderful you are? What are the great gifts that you have to offer your family, your loved ones, yourself? अगर वहां पे खड़े रहोगे तो प्रश्न ही नहीं पूछोगे। Because right now in asking the question also you are focusing on, मेरे अंदर ये क्षति है, उसको दूर करना है। मेरे पास उसका जवाब नहीं है, उसके लिए आपकी क्षति पूर्ति करने के लिए तो आप सबके पास पीएचडी है, हम सबके पास है, किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो करते ही आए हैं बचपन से लेके अब तक। क्या कोई पूछेगा आपने थोड़ी जख मारी है, बचपन से लेके यही तो करते आए हैं, मैं क्या बोलूं उसमें आपको? मेक सेंस? तो वो भी वो जो घर्षण होता है, मैंने समझ लो 5 बार वो माहौल को ताला, उसकी मैंने सराहना नहीं की, दैट व्हाट आई गॉट नाउ। या और वो माहौल जो टालने की बात कर रहे हो, मे बी उसको कुछ टालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों टाल अपनी जिंदगी में जो हो रहा है उसको टालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
क्योंकि कहीं ना कहीं दोष खुद का या उनका देखते हो जिसे दुख होता है, इसलिए उसको टालना है। बट इफ यू स्टैंड इन द सेकेंड लाइफ परस्यूट आदिल, देयर इज नथिंग यू नीड टू रेजिस्ट और अवॉइड, बिकॉज आपकी लाइफ में इफ यू हैव टू वर्क एट इट, प्रैक्टिस करनी होगी, यू हैव टू गियर अप, एक अपने वो मसल्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे उस एरिया में कि इफ यू कैन फोकस ऑन एंड स्टे फोकस्ड ऑन द गिफ्ट्स इन योर लाइफ, इन योर सेल्फ, कुछ भी टालने की जरूरत पड़ेगी। और कभी स्लिप हो गया, बट यू हैव डेवलप दैट अवेयरनेस, दैट कॉम्पिटेंसी, वो सक्षमता कि स्लिप हो गए तो भी आप अपने आप को वापस ला सकते हो। तो जरूरत पड़ेगी, एंड आई एम सेइंग दैट इज पॉसिबल, इट इज हैपनिंग, यू हैव टू वर्क एट इट, यू हैव टू वर्क एट इट, यू नो, गेट समबडी हु कैन सपोर्ट यू। क्योंकि जब आप खुद से बात करते हो ना, वक्ता भी आप हो, ऑडियंस भी आप हो। ऑडियंस तो बिका हुआ है, आप जो बोलते हो खुद सुनते हो, ऑडियंस आपको आपकी सब बात में हाँ पे हाँ ही लगाता है। तो कोई ऐसा सपोर्ट की जरूरत है कि जो आपका खुद का ऑडियंस ना हो, जिसमें आप ऑडियंस ना हो, जो आपको पूछे। एंड यू हैव पीपल इन योर लाइफ हु आर रियली कमिटेड टू यू, नो, रिक्वेस्ट देम, टेक सपोर्ट। ये खुद करना मुश्किल है, मुझे भी मेरे कोच की आवश्यकता पड़ी थी। मैं इतने लोगों को कोच करता था, बहुत सारा सीखा, बहुत सारा ये सब किया, बट मुझे भी वो आवश्यकता थी, उनके बिना नहीं कर सकता था मैं। इट वॉज इम्पॉसिबल। कि जितनी अपनी होशियारी बढ़ती है ना, उतना और कठिन होने लगता है खुद को देखना। फिर तो ऐसा, और लोग भी बोलते नहीं यार ये बंदा बोल रहा है सही है, उससे ज्यादा प्रमाण तो क्या मिलेगा कि मैं सही हूं। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच आदिल। तो मैं कुछ प्रश्नों के लिए समय दूंगा, 1-2-4 मिनट में। जस्ट संक्षिप्त में इसको, ये जो बात है इसको कंक्लूड करते हैं। जो टॉपिक है संघर्ष से समन्वय तक, फिर हमने देखा कि किस प्रकार के संघर्ष होते हैं लाइफ के हर एक एरियाज में। ये संघर्ष कब से शुरू होता है, बचपन से लेकर शुरू होता है। फिर हमने देखा हमारा मूलभूत संघर्ष लाइफ को जैसी होनी चाहिए वैसा बनाने का। लाइफ शुड बी द वे इट शुड बी, बस उसी काम में लग जाते। आई शुड बी द वे आई शुड बी, और ये पूरी जिंदगी इसमें जाती है। और वो शुड बी, ये शुड बी का स्रोत आप नहीं है बाय द वे। शुड बी, किसने बोला व्हाट शुड बी? समाज से, जिस समाज में हम रहते हैं। यू नो, हिंदुस्तान में अगर 17-18 साल की लड़की है, वो लड़कों के साथ डेटिंग पे जाने की बात करती है तो हंगामा हो जाता है, शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है। और अमेरिका में अगर 18 साल की लड़की डेटिंग पे नहीं जाती तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। समझो, एक समाज में जो शुड बी की परिभाषा है अलग है, वहां पर अलग है। ये शुड बी की जो परिभाषा है वो तो हमने समाज से, विरासत में पाई हुई है, हमारे फैमिली से, कुटुंब से, वो विरासत में पाई हुई है। तो ट्राइंग टू मेक ऑलवेज द लाइफ द वे इट शुड बी, और वो शुड बी में आपका तो है नहीं कुछ भी। ठीक है, आजकल टीवी पे देखो ना, शुड बी के लिए तो लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं, भाई तेरा तो कुछ है नहीं उसमें। Where are you? So then we saw what are the chances of your success कि life will become the way it should be। और ये should be में से वो जो फ्रेम की बात हमने करी, कोई भी व्यक्ति
हमारे दिमाग में उसके लिए जो फ्रेम है उनको कैसा होना चाहिए, उससे बाहर पैर रखते हैं, हम उनको गलत करते हैं, सीधा दोषारोपण शुरू हो जाता है। दुख का मार्ग सरल, गारंटीड दुख। दोष देखो, दुखी बनो, गारंटेड। वहां से वो शुरुआत हो जाती है और फिर वो दलदल में उससे बाहर निकलने की कोशिश में और भी दोषारोपण बढ़ता है और भी दोषारोपण बढ़ता है। नहीं है उनकी वजह से ही मैं दुखी हूं, चलो और भी दोषारोपण बढ़ा, सामने दोषारोपण हुआ, मैंने क्या किया है, गलत गलत इल्जाम लगा रहे हो, अब सामने दोषारोपण हुआ, बस वो शुरू, चाहे बोलो ना बोलो, बस चलता रहता है। खुद के दोष देखना, और वो एकमात्र स्रोत है कि जहां से दुख का जन्म होता है। कोई भी दुख हो या असंतुष्टि हो, अगर दुख को देखना कईयों के लिए डिफिकल्ट है तो असंतुष्टि को देखे। कोई भी दुख या असंतुष्टि हो, दोषारोपण में से ही उसका उद्भव हुआ है। एंड इट कंटिन्यूज। फिर हमने देखा कि पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही बिताएंगे? व्हाट्स द पॉइंट? Is anything else possible? Then we talked about, अगर ये जो हम नकारात्मक मान्यता लेके जो दोष देख के बैठे हैं, अगर खुद को दोष रहित करने की पूरी कोशिश में जो लगे हैं, अगर दोष है ही नहीं तो then what are we missing out on? And then we talked about ए सेकेंड लाइफ परस्यूट, एक जीवन की एक नई कोशिश, नई खोज, नए तरीके से, नए संदर्भ से जीना। संदर्भ निर्णायक है, कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव। जैसे डॉक्टर आदिल ने जो अभी प्रश्न पूछा, अब इस संदर्भ से पूछते तो वो परिस्थिति आपको अलग दिखती, इस संदर्भ से देखो तो परिस्थिति अलग दिखेगी। वही परिस्थिति जो मेरे बेटे में जो दोष है, पहले संदर्भ से उसमें जो कुछ भी क्वालिटी है, जो कुछ भी कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले संदर्भ से देखूंगा तो वही वस्तु मुझे दोष के रूप में दिखेगी। दूसरे संदर्भ से देखूंगा तो वही चीज के लिए मेरे मन में करुणा जागेगी। समझ रहे हो फर्क? अगर आप मुझे, मैं कुछ गलत कर रहा हूं और उसके लिए मेरा दोष देखोगे तो दुखी आप होंगे, लेकिन उसमें अगर मेरे लिए करुणा है, कंपैशन, तो गेम चेंज हो जाएगी। तो आप दुखी नहीं होंगे, आप संतुष्ट होंगे मेरे को सपोर्ट करने के लिए। पहले लाइफ परस्यूट में देखेंगे तो वो नकारात्मकता का स्रोत है। So many negative drivers, resentment, jealousy, trying to prove something. मैं उसको दिखा दूंगा, उसको खुद को प्रूव करना, avoiding facing life. All of that arises from this life pursuit, filling up the insufficiency. Survival, scarcity. एक अधूरापन, वो यहां से है। जीवन को इस संदर्भ से देखो तो अधूरापन ही दिखेगा, अपूर्णताएं दिखेंगी। लेकिन सही संदर्भ कौन सा? पीले चश्मे लगाऊं तो सीलिंग पीली दिखेगी ना, लाल लगाऊंगा तो लाल दिखेंगी। इट इज द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच यू लिव योर लाइफ। जब मैं मेरी लाइफ का जो शेयर कर रहा था, माई एंटायर लाइफ, उसका पूरा संदर्भ चेंज हो गया। द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच आई वॉज लिविंग माई लाइफ, वही पूरा क्षतिपूर्ति करना, दोषारोपण, खुद का दोष, किसी और का दोष, वो सब गेम बंद हो गई। जब इसमें एक विपुलता, एक प्रचुरता देखने की शुरुआत हुई, वो संदर्भ भी चेंज हो गया। आज पहले मुझे याद है क्लियरली, आज हम लोग करीबन 250-300 लोगों को कोच करते हैं,
पर कई बार वो कोचिंग में होता क्या है कि कोच करता हूँ, तभी सामने इंसान का प्रतिकार आता है, जो बोलता है वो नहीं करता, ऊपर से सामने मेरे दोष निकालने लगता है। तो पहले अगर मेरे कोई दोष निकालता तो मेरी तलवार निकल जाती। इतने सालों में उतना तो सीख ही लिया है, कोई अपना दोष निकालता है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और आप में से यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने पहले के जो मैं प्रोग्राम करता था उसमें भाग लिए हैं, और आपको याद होगा वो टाइम पे तलवार कैसी चलती थी, बराबर नहीं इधु भाई? सो या बिकॉज वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल था। मेरे पूरी ज़िंदगी का संदर्भ चेंज हो गया। और आज मैं जब लोगों को कोच करता हूँ, जो लोग आते हैं ना, यार हिरेन भाई आप वैसे नहीं रहे। कई लोग आके अभी जो प्रोग्राम्स करता हूँ उसमें आके डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तलवार दिखने के लिए आते हैं, अब वो तलवार दिखती नहीं है। अब यहाँ से एकदम शांति से, और मैं कोई कुछ भी बोले, कुछ भी दोषारोपण करे, मुझे कुछ नहीं होता, मैं नहीं हिलता। एक करुणा खड़ी होती है। और दैट इज़ माई कोचिंग ऑल्सो, माई ट्रेनिंग ऑल्सो। मैं खुद भी ट्रेन हुआ और अपने आप को सतर्क रह के तैयार करते रहता हूँ। बट लाइक ऑलमोस्ट लाइक, हाँ कभी कभी अटक भी जाता हूँ। ये भी नहीं कहूँगा कि हमेशा मैं इतना वो हो गया कि हमेशा मैं बाहर रहता हूँ। ये तो एक प्रक्रिया है, जीवन, लाइफ इज़ अ प्रोसेस। समटाइम्स इट विल बी दिस, समटाइम्स इट विल बी दैट, बट आई एम लर्निंग एंड आई हैव लर्नड टू कीप माई सेल्फ in standing in the second life pursuit and expressing the gifts that I have. और उसमें अहम नहीं है, अहंकार की बात नहीं है। कई बार कई लोग बोलते हैं अरे मेरे में जो शक्तियाँ रही हैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ, वो तो अहंकार हो जाएगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो है गिफ्ट्स उसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। उसका घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो घमंड भी नंबर 1 से आता है।